दोस्तों आज मैं पहली बार आपके लिए एक टीवी हॉरर शो का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है मास्टर ऑफ हॉरर। और आज मैं इस शो के पहले सीज़न के 13वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन करूँगा जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सस्पेंस से भरा हुआ है। दोस्तों इस टीवी शो के 2 सीज़न है और टोटल 26 एपिसोड है। और अगर आप हमारी इस सीरीज़ को अच्छे व्यूज़ और लाइक देंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत में हम क्रिस्टोफर नाम के एक अमेरिकी आदमी को देखते हैं जो कि बोट से जापान के किसी आइलैंड पर जा रहा था। ये आइलैंड उस जमाने का रेड लाइट एरिया था जहाँ पर समाज में रहने वाले कई तरह के लोग आया करते थे। जब क्रिस्टोफर बोट के रास्ते से उस आइलैंड पर पहुँच रहा था तो उन्हें पानी में पड़ी हुई एक प्रेग्नेंट लड़की की लाश दिखाई देती है जो कि ये बताता है कि ये आइलैंड बहुत खतरनाक भी है। आइलैंड पर पहुंचने पर बोट में बैठे सभी लोग अपनी अपनी पसंद की लड़की चुन लेते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर किसी और लड़की को यहाँ पर ढूंढ रहा था। फिर हम ये देखते हैं कि कई सारी लड़कियों के बीच में एक और लड़की भी है जो कि बहुत ही चुपचाप एक अंधेरे कोने में बैठी हुई है और उसकी मास्टर उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करती है। तभी वहाँ का एक आदमी क्रिस्टोफर से पूछता है कि उसे किस तरह की लड़की चाहिए और फिर क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो कोमोमो नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा है। लेकिन वो आदमी क्रिस्टोफर को ये कहता है कि यहाँ पर कोई भी कोमोमो नाम की लड़की नहीं है, जिसे सुनने के बाद में क्रिस्टोफर इस आइलैंड से जाने लगता है। लेकिन वापस जाने के लिए कोई भी बोट मौजूद नहीं थी, जिसके कारण से क्रिस्टोफर को इसी आइलैंड पर रुकना पड़ रहा था। वो आदमी क्रिस्टोफर को रात गुजारने के लिए एक लड़की भेजने को कहता है और क्रिस्टोफर उसी लड़की को चुनता है जो कि कोने में अकेली बैठी हुई थी। फिर वो लड़की जब रात के समय क्रिस्टोफर के पास आती है तो क्रिस्टोफर को पता चलता है कि उस लड़की का चेहरा एक तरफ से खराब है, जिसके कारण वो लड़की बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो लड़की क्रिस्टोफर से बातें करती है और उससे पूछती है कि उसके यहाँ पर आने का क्या कारण है, जिस पर क्रिस्टोफर उस लड़की को ये बताता है कि वो यहाँ पर कुछ समय पहले आया था। फिर उसकी मुलाकात इस आइलैंड पर कोमोमो नाम की लड़की से हुई थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी और क्रिस्टोफर ने उसे ये वादा किया था कि जब वो अगली बार यहाँ पर आएगा तो वो उससे यहाँ से लेकर जाएगा और उससे शादी भी करेगा। और क्रिस्टोफर उस लड़की को इस जिस्म फरोशी के धंधे से निकालने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे ये पता चला कि कोमोमो नाम की यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। क्रिस्टोफर की इस बात को सुनने के बाद में वो खराब चेहरे वाली लड़की क्रिस्टोफर से कहती है कि उसे कोमोमो के बारे में पता है। वो उसे बताती है कि कोमोमो 1.5 साल पहले मर चुकी है, उसने खुद को फांसी लगा ली। जिसे सुनने के बाद में क्रिस्टोफर बहुत ही दुखी होता है क्योंकि कोमोमो उसका इंतजार करते करते मर गई। और उस लड़की को ये पता चलता है कि क्रिस्टोफर वही है जिसके बारे में कोमोमो उससे बात किया करती थी। फिर क्रिस्टोफर उस लड़की से ये जानने की कोशिश करता है कि कोमोमो ने खुद को फांसी क्यों लगाई, जिसके जवाब में वो लड़की क्रिस्टोफर से कुछ नहीं कहती और उससे शांत करने की कोशिश करती है और उससे ये कहती है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। वो क्रिस्टोफर को शांत करके उसे आराम से सुलाकर उसे खुद की कहानी सुनाती है। वो क्रिस्टोफर को ये बताती है कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। उसके पिता को फेफड़े की गंभीर बीमारी थी और उसकी माँ एक दाई थी जो कि गांव में रहने वाली औरतों का अबॉर्शन किया करती थी। जब वो लड़की पैदा हुई तो उसके माँ बाप की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उनके पास खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके कारण उसके पिता ने अपनी बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। फिर उस लड़की को एक बौद्ध भिक्षु ने रखा, जिसके बाद में उसे जिस्म फरोशी के इस धंधे में भेज दिया गया। उसे इस आइलैंड पर लाया गया जहाँ पर उसने ये देखा कि यहाँ पर और भी कई सारी लड़कियाँ हैं। उसकी मुलाकात यहाँ पर कोमोमो से हुई जो कि सबसे साफ दिल की लड़की थी। कोमोमो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नेक लड़की थी, जिसके कारण बाकी लड़कियाँ उसे पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन उनके मास्टर की कीमती अंगूठी खो गई और सभी लड़कियों ने कोमोमो से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके बाद उस मास्टर ने उन लड़कियों के साथ मिलकर उसे टॉर्चर करना चालू कर दिया। कोमोमो के शरीर पर गर्म अगरबत्तियाँ लगाई गई और उसके नाखूनों को सुई से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी कोमोमो ने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि असल में उसने कुछ भी चुराया ही नहीं था। उसकी उंगलियों के सभी नाखूनों को एक एक करके निकाल दिया गया और उसकी उंगलियों में सुइयां घुसा दी गई, जिसके बाद में उसके मुंह में और उसके मसूड़ों पर भी सुइयां घुसाई गई। उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया, जिसके बाद में उसे एक पैर पर उल्टा लटका कर टॉर्चर किया गया। वो इतनी ज़्यादा दर्द में थी कि उसकी पेशाब निकल गई और उल्टा लटका होने के कारण उसकी पेशाब उसके मुंह से रिसती हुई ज़मीन पर गिरी। कोमोमो को इतना टॉर्चर करने के बाद भी मास्टर को उसकी अंगूठी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और कोमोमो बस क्रिस्टोफर को याद करती रही कि अगर वो उसे यहाँ से ले जाता तो उसकी ये हालत नहीं होती।
फिर बिगड़े चेहरे वाली वो लड़की जो कि कोमोमो के बहुत ही ज़्यादा करीब थी, वो उसे चुपके से पानी पिलाने गई तो उसने ये देखा कि दर्द से परेशान होकर कोमोमो ने खुद की ज़िंदगी खत्म कर ली है। क्रिस्टोफर को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोमोमो आत्महत्या कर सकती है। वो ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था कि कोमोमो ने ऐसा किया। उसे लग रहा था कि वो लड़की झूठ बोल रही है और वो उससे सच कहने को कहता है, जिसके बदले में वो कहती है कि वो सच ना ही सुने तो ज़्यादा अच्छा है। फिर क्रिस्टोफर उससे जोर देता है कि वो उसे सब कुछ सच सच बताए, जिस पर वो लड़की उसे दूसरी कहानी सुनाती है। वो क्रिस्टोफर को ये बताती है कि मास्टर की अंगूठी जब चोरी हुई थी और उसे ये पता चला था कि कोमोमो ने उसकी अंगूठी चुराई है। वो ये बताती है कि मास्टर की अंगूठी जब चोरी हुई थी तो उसे पता चला था कि कोमोमो ने उसकी अंगूठी चुराई है, जिसके बाद में उसने कोमोमो को बहुत टॉर्चर किया। वो क्रिस्टोफर को ये बताती है कि कोमोमो ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि वो तो वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। जब वो बिगड़े चेहरे वाली लड़की कोमोमो से मिलने गई तो उसने देखा कि कोमोमो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है और तड़प रही है। उसने चुपके से कोमोमो को अपने मुंह से पानी पिलाया और उसका गला रस्सी से दबाकर उसे मार डाला ताकि उसे इस दर्द से छुटकारा मिले। वो भले ही नर्क में जाएगी लेकिन कोमोमो को स्वर्ग मिलेगा। इस लड़की की ये कहानी सुनने के बाद में क्रिस्टोफर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इतना कि वो उस पर थूक देता है, जिस पर वो लड़की क्रिस्टोफर से कहती है कि उसने कोमोमो के अच्छे के लिए ही ये सब किया। लेकिन फिर भी क्रिस्टोफर ये मानने को तैयार नहीं था कि कोमोमो मर चुकी है और वो लगातार उस लड़की से बहस किए जा रहा था। फिर तभी अचानक उसे उस लड़की के सिर में से एक अजीब सी आवाज़ आती है जो कि उस लड़की को सच कहने को कह रही थी, जिसके बाद में वो लड़की बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करती है और फिर क्रिस्टोफर को एक और कहानी सुनाती है, जिसमें वो ये बताती है कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। उनके पास में रहने के लिए अपना घर तक नहीं था। फिर वो एक गांव में पहुँचे जहाँ पर उसकी माँ ने दाई का काम करना चालू कर दिया और ऐसी औरतों के बच्चों को गिरवाने लगी जिन्हें उनका बच्चा नहीं चाहिए था। उसके पिता बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे और उसकी माँ को अक्सर पीटा करते थे। फिर जब उसका जन्म हुआ तो उसकी माँ ने उसे ठीक उसी तरह से नदी में बहा दिया जिस तरह से वो बाकी सभी बच्चे को बहाया करती थी। लेकिन वो छोटी सी बच्ची 2 दिन तक जिंदा रही और उसकी माँ को एक पेड़ में अटकी हुई मिली, जिसके बाद उसने उस बच्ची को पालने का फैसला किया। वो बच्ची उसकी माँ की मदद करती थी और बच्चों को नदी में बहाकर आती थी। उसके परिवार की गरीबी के कारण एक बौद्ध भिक्षु ने उसे फिजिकली अब्यूज़ किया और उसके खुद के पिता ने भी उसके साथ में बहुत ही गंदी हरकत की, जिसके कारण उस लड़की ने अपने ही पिता को अंधेरे में मार डाला। वो लड़की क्रिस्टोफर को अपनी कहानी बता ही रही थी कि तभी अचानक वो अजीब से बिहेव करने लगती है। उसके सिर में से एक हाथ बाहर आने लगता है जिसकी आंखें और मुंह दोनों था। उसके मुंह से वही अंगूठी निकलती है जिसे चुराने का इल्ज़ाम कोमोमो पर लगाया गया था। क्रिस्टोफर इस अजीब से हाथ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि आखिरकार ये लड़की क्या है, जिसके बाद वो लड़की क्रिस्टोफर को ये बताती है कि ये उसकी जुड़वा बहन है जो कि हमेशा उसके शरीर से जुड़ी हुई रहती है और इसकी इस जुड़वा बहन के बारे में उसके अलावा सिर्फ उसकी माँ को पता था। उसके सिर से जुड़ी ये जुड़वा बहन हमेशा उससे बातें करती थी और उसने ही उसके पिता को मारने के लिए कहा। उसकी ये शैतान बहन कीमती चीज़ों को पसंद करती थी और उसी ने उसके मास्टर की अंगूठी को चुराकर चोरी का इल्ज़ाम कोमोमो पर लगाने को कहा। उसने ही उसे कोमोमो को मारने के लिए कहा क्योंकि वो कोमोमो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। क्रिस्टोफर ने उस लड़की को ये बताया था कि उसे कोमोमो में अपनी छोटी बहन दिखाई देती है और इसी बात को लेकर वो शैतानी इविल लड़की क्रिस्टोफर को अपनी बहन का दृश्य दिखाती है जो कि क्रिस्टोफर की वजह से मारी गई थी। फिर क्रिस्टोफर उस इविल लड़की से परेशान हो जाता है और अपनी गन से उस पर फायर करता है, जिससे वो मरती नहीं है बल्कि वो कोमोमो में बदल जाती है। जिसके बाद में वो कोमोमो पर भी गोली चलाता है और इस बार कोमोमो उससे कहती है कि उसने उसका इंतजार किया और वो उसी समय मर जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर जापान की ही जेल में है जहाँ पर जेलर उसे खाना और पानी देकर चला जाता है। उस पानी की बाल्टी के अंदर क्रिस्टोफर को एक बच्चे का भ्रूण दिखता है जिसे वो अपने बच्चे के जैसे लोरी सुनाता है, क्योंकि अब क्रिस्टोफर पागल हो चुका था और वो उस बाल्टी को लोरी सुनाता सुनाता सो जाता है। और फिर हम ये देखते हैं कि कोमोमो और क्रिस्टोफर की छोटी बहन उसके पास में ही खड़ी है, जिसके बाद में ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आप ये समझ ही चुके होंगे कि स्टोरी में जो भी चल रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। क्रिस्टोफर एक अमेरिकी आदमी था जो कि जापान के एक आइलैंड पर अपने खोए हुए प्यार को लेने आया था, लेकिन उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद में उसे ये पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी कोमोमो नाम की लड़की नहीं थी।
फिर वो उस आइलैंड पर रुकता है और एक दूसरी लड़की को अपनी दास्तां सुनाता है जो कि क्रिस्टोफर को कोमोमो की मौत के बारे में बताती है, लेकिन क्रिस्टोफर उसकी बात का ज़रा भी विश्वास नहीं करता। वो फिर उसे दूसरी कहानी सुनाती है, लेकिन फिर एक बार क्रिस्टोफर उसे झूठ मानता है और ऐसे करते करते वो लड़की क्रिस्टोफर को कई सारी कहानियाँ सुनाती है, लेकिन क्या सच था क्या नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता था। कौन थी वो शैतानी लड़की और वो क्रिस्टोफर से क्या चाहती थी? तो मैं आपको बताता हूँ इस लड़की के बारे में। असल में ये कोई लड़की थी ही नहीं और इसकी सुनाई गई सारी कहानियाँ गलत थी। ये लड़की एक सुपरनेचुरल औरत थी जिसे जापानी लोक कथाओं में फुताकुची ओना या दो मुंह वाला राक्षस कहा जाता है, जो कोमोमो का बदला क्रिस्टोफर से लेने आई थी। क्योंकि क्रिस्टोफर जब कोमोमो से पिछली बार मिला था तो वो उसे प्रेग्नेंट करके चला गया था और वो उससे ये वादा करके गया था कि वो उसे यहाँ से जरूर ले जाएगा। कोमोमो क्रिस्टोफर का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया और उसने अपना बच्चा गिरवा दिया और खुद ने भी आत्महत्या कर ली, जैसा कि उस लड़की ने क्रिस्टोफर को शुरुआत में बताया था। अब यहाँ पर ये बताया गया था कि इस आइलैंड पर धंधा करने वाली रहती है जिसे चारों तरफ से शैतानों ने घेर रखा है। और जब क्रिस्टोफर यहाँ पर वापस आया तो सारी चीज़ें कुछ इस तरह से हुई कि कोमोमो का कातिल क्रिस्टोफर को बना दिया गया, जिसकी सज़ा उसे मिल गई और वो लड़की थी ही नहीं जो कि क्रिस्टोफर को मिली थी और जिसने उसे सारी कहानियाँ सुनाई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मास्टर ऑफ हॉरर सीरीज़ के और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे पता चले कि आगे भी और वीडियो बनना चाहिए या नहीं।